ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ईयरली प्रोडिक्शन करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। बाय द वे, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए खूब खुशियाँ लेकर आए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ब्लेसिंग से शुरू करेंगे कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए व्हाट blessings, what changes are coming through. Let us find out for all the Gemini. भगवान श्री बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स आ रही है, इनको रिसीव कीजिए। ओके, परसेप्टर ऑफ द गॉड्स। और वो ब्लेसिंग क्या है? पावर एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। नेम, फेम, पावर, प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। भगवान गुरु के रूप में आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो इट इज़ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग। इंटेलिजेंस, ओके। शायद हो सकता है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड, और वट एवर इट इज़, या कुछ नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं। तो उसमें भगवान श्री बृहस्पति देव आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड वर्ल्डली नॉलेज ऑल्सो, गेटिंग नॉलेज, गेटिंग विजडम। कुछ आई टोल्ड यू ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं रिलेटेड टू इनर नॉलेज, कुछ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, और या आप लॉयर हैं, ठीक है, हीलर हैं। सो यू आर गेटिंग दैट पावर एंड प्रेस्टीज इन द सोसाइटी एंड कैपेसिटी टू एक्ट एज टीचर। सो आई टोल्ड यू, टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद गुरु हो सकते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि वट एवर, लाइक जो भी आप अपनी लाइफ में कुछ जिस भी ओहदे पर हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट प्लेइंग योर रोल फेयरली वेल, कि आप अपना रोल जो है वो स्पेशली बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स तो हमेशा अच्छी ही होती हैं। तो इस साल की जो ब्लेसिंग्स है वह वंडरफुल है। चलिए, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है साईं बाबा की तरफ से। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो बाबा कह रहे हैं ये जो भी आप कर रहे हैं ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये सौंपा है। आप हीलर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पेंटर हैं, वॉट एवर इट इज़। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक यू वर लर्निंग समथिंग, ठीक है, या भगवान या आपको वो सिखा रहे हैं। ओके, लाइफ इज़ अ स्कूल। आई टेल यू जेमिनी, इट इज़ अबाउट टीचर, हीलर, वट एवर। जो भी आप जिस पोजिशन पे भी है, जो भी आपका ओहदा है, आप ये सोचिए कि ये आपका पाथ नहीं है, ये उसका पाथ है, वो उन्होंने आपको दिया है, और आपको उस पर चलना है, ठीक है। तो ये बाबा आपको कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे यूनिकॉर्न है, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू डू अ गुड वर्क, समथिंग जो लोग एक्नॉलेज करें, और जो आप इट इज़ अबाउट कि लाइक इट इज़ मेंट, ये आपके लिए है, ठीक है, और इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, आप कह सकते हैं। चलिए, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी और ब्लेसिंग्स, आई मस्ट से। नाउ, और क्या है जेमिनी के लिए? लेट अस सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स। ग्रीन टर्मलाइन, डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ? क्या आप ऐसा बिलीव करते हैं? Okay, are you attracting loyal friends and colleagues? It is time to recognize that there is unlimited supply. Whatever you are doing, whatever, I think आपको सक्सेस मिल रही है। भगवान आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है। आपको वर्क एरिया चाहिए, आपको एरिया प्रोवाइड हो रहा है। भगवान जी आप कह रहे हो कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप भगवान को कह रहे हो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। Why? Because they know that it is about that you are aligning yourself with the divine. Okay, तो it is time to recognize, okay, कि भगवान आपके साथ है, और you have that potential. Okay, potential, आप मान लो आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपके अंदर वो potential हो, तो आपको भगवान वो potential दे रहे हैं। So that decide what type of people you want in your life. आप क्या चाहते हैं, डिसाइड आपको करना है, ठीक है, कि वो आपका साथ दे रहे हैं। और मान लीजिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, बच्चे हैं, ठीक है, या कुछ करना है, तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, डिवाइन कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू चूज़, ठीक है। दो तरह के लोग होते हैं, बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, पहचानना आपको है, चूज़ आपको करना है। सिमिलरली इट्स अबाउट योर एबिलिटी टू अट्रैक्ट थिंग्स,
कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अ गुड रिलेशनशिप, अ बैड रिलेशनशिप, अ सक्सेसफुल करियर, और क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू कैन अट्रैक्ट दैट, ओके। पर उसके पीछे इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड ग्रीन टर्मलाइन हो सकता है आपके लिए अच्छा हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है। एंड ग्रीन टर्मलाइन ऑल्सो इज़ गुड फॉर आर्कएंजल रफाएल है यहाँ पे आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो वो किस लिए अच्छा है, इट इज़ अबाउट दैट टू अट्रैक्ट, open up your heart space, attract unconditional love, and of course it is also about success in life, okay। आपकी लाइफ में वो सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। चलिए और देखेंगे opportunities, it is about attracting opportunities, okay। unlimited unconditional love, unlimited things getting attracted towards you। अब unlimited में तो बहुत कुछ होता है, बुरा अच्छा, लेकिन अच्छा आपको रखना है, बुरा आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। तो ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। Believe in yourself, believe in the power of divine, don't take it lightly, I tell you, lightly नहीं लेना इसको, okay। Now, oh my god, cards are flowing, okay। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, तो आपने बहुत पेशेंस रखा है, मुझे लगता है कि, तो एंजल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं है, पेशेंस नहीं, बस अब सब कुछ सही है, ओके। तो न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर लव, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इट इज़ अबाउट डोर टू रोमांस। तो पहला ही कार्ड है, सो आई थिंक लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, और मे बी इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा टाइम देना होगा चीज़ों को, ओके। देयर इज़ अ कनेक्शन अराउंड यू, मुझे लगता है कि विद टाइम, विद पेशेंस, थिंग्स आर गोइंग टू ग्रो, या हो सकता है कि रास्ते खुल सकते हैं कुछ के लिए, हो सकता है इट्स लाइक यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अ गुड पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, ये चीज़ हो सकती है जेमिनी के लिए इस साल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पेशेंस जो है वो रिवॉर्ड लेकर आएगा। एंड आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट, अच्छा आपको ना थोड़ा कंट्रोल रखना है, इट इज़ अबाउट कि मतलब गुस्से को अपने थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, शांत रहना है, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट टेम्परामेंट, और या कम्युनिकेशन, या वट एवर इट इज़, इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ पीपल कमिंग, मुझे लगता है कि आपको लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और मे बी इट्स जस्ट दैट कि ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कपल हैं या जो भी हैं, तो अपनी थोड़ा स्पीच पे कंट्रोल करना है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट सम पीपल कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द पास्ट, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो यू हैव टू सी, ओके, कि आप क्या चाहते हैं, इट इज़ अबाउट दैट। कोई है और यू मे फील स्टक, और यू आर मे फीलिंग स्टक, तो उसमें से आपको बाहर निकलना है, बट अदरवाइज सीम्स टू बी गुड एनर्जी। मुझे लगता है कि अगेन ये डिपेंड करता है ना, आप चूज़ कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं, तभी तो आपको स्टार्टिंग में एंजल्स ने बोला है कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में वो तब्दीली आ रही है, वो चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, ओवरऑल जनरल लाइफ को लेके, ठीक है। गॉड इज ब्लेसिंग यू, बट द थिंग इज इट इज़ अबाउट हाउ यू टेक थिंग्स, या आप चूज़ कैसे करते हैं, इट इज़ अबाउट दैट, ओके। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, चूज़ कीजिए किस तरह के लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए चलो आप मैरिड हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू चूज़ कि आपको क्या, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट दैट, ओके, कि भगवान की ब्लेसिंग्स को आपको पहचानने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट नॉट कीपिंग योर सेल्फ स्टक, या हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल कनेक्शन में। मुझे लगता है चाहे आप सिंगल हैं, कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, मुझे लगता है कि सक्सेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री सक्सेस, और लोग आपकी आपको देख पाएंगे। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू be in a good connection as well, lot of love coming towards you, people will be interested। कुछ लोग हो सकता है कि आप फाइनली किसी ब्रेकअप से निकल के, या ऐसी किसी बैड सिचुएशन से निकल के, क्योंकि आप फाइनली डिसाइड कर रहे हैं, यू आर चूजिंग टू मूव ऑन इन लाइफ, आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो फाइनली यू आर गेटिंग अ स्पेस, गेटिंग अ काइंड ऑफ लव यू वांट। देखिए somebody like is there, okay, कोई है जो आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, कंप्लीट फैमिली, इमोशंस, या फैमिली कंप्लीट हो सकती है, खुद की शादी हो सकती है, सक्सेस, विक्ट्री, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट कुछ हील हो रहा है, आप खुद हील हो रहे हैं, आपके कनेक्शन हील हो रहे हैं, और जब आप खुद में अच्छा महसूस करते हैं तो फिर आप अचीव भी करते हैं। सिमिलरली आपके करियर की भी अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट दैट
कि करियर वाइज भी मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट ग्रेट एनर्जी। अब विक्ट्री है, ब्लेसिंग्स है, तो मुझे लगता है कि नो मोर स्टक सिचुएशन, मतलब कुछ स्टक नहीं रहने वाला है। फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में राइज करने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, और हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलने वाले हैं। ओके, लाइक शायद हो सकता है कि आपके लिए नए दरवाजे तरक्की के खुल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप फाइनली वो विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है, वो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। ह्यूज फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इट इज़ अबाउट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। एंड लोग आपकी तरफ आई थिंक खींचे चले आने वाले हैं। मुझे लगता है चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, पीपल विल बी सो ड्रॉन टू यू, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू। ओके, एंड इट इज़ अबाउट दैट, लाइक अगर कोई पास्ट में होगा तो वो रिपेंट कर रहा होगा कि आप आगे बढ़ चुके, आप अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, सो जो भी आप कर रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देना सीखें जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए सही हैं। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आ रही है इस टाइम पे। ओके, और भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि व्हाट अदर थिंग वी कैन गेट फॉर जेमिनी, कि 2025 के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ एंजल हमें बताइए क्या आ रहा है लाइफ में। वाओ, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक, अच्छा आप हेल्दी, मुझे लग रहा है आप हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट, डांसिंग, म्यूज़िक, और आप अपनी बॉडी को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो प्यार दे रहे हैं। म्यूज़िक से आप काफ़ी अच्छा रिलैक्स महसूस कर पाएंगे, म्यूज़िक से कनेक्ट कीजिए, डांस, म्यूज़िक। ओके, और मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट, व्हाट वी से दैट आप अपने आप को देख देख के बहुत खुश होने वाले हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट लाइक, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, मतलब आप सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, अपने आप को उस प्लेस पे महसूस कर पा रहे हो। फीनिक्स, हाउस दैट फॉर अ हैप्पी एवर आफ्टर, तो आई थिंक इट इज़ अबाउट राइजिंग फ्रॉम द एशेज। आपको पता है ना इसका क्या, लाइक इट इज़ अबाउट कि एवरीथिंग वॉज डेड एंड नाउ इट इज़ अबाउट रीबर्थ। ओके, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में कि जब सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म हो गया, एंड फ्रॉम देयर यू राइज। ओके, तो वो चीज़ है। तो और अब वो किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ को लेके हो, एक तो इसका कोई एज से मैटर नहीं होता कि आपकी एज इतनी है या ऐसा कुछ है, या जेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू बी देयर। ओके, हेल्दी, हैप्पी एवर आफ्टर। ओके, मैं बिलीव ही नहीं करती बैड सैड एंडिंग्स में, तो आप वो चीज़ छोड़ दो, ठीक है। इट इज़ अबाउट हैप्पी एंडिंग, तो उसमें बिलीव करो, तो वो आपकी हैप्पी एंडिंग है दैट यू आर गोइंग टू अचीव। 9 इज ऑल्सो, सी चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ, बट यू हैव टू बिलीव इट। वाओ, कॉन्फिडेंस रखो यार, यहाँ पे आप देखो जर्नी शुरू हो रही है। अब यहाँ से 9 चेंज, अब चेंज होने वाला है सब कुछ, अब बदलने वाला है सब कुछ। 2025 आपके लिए वैसे भी 9 ही बनता है ना, 2025। तो इट इज़ अबाउट द चेंज कमिंग इन टू योर लाइफ। कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस रखो कि भगवान आपके साथ है। इट कम्स विद टाइम, आपने टाइम दिया है, आपने पेशेंस रखा है, ठीक है। नाउ इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, और ये पेशेंस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो अगेन इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट एनर्जी, फैबुलस एनर्जी। ओके, तो क्या गाइडेंस है इन दी एंड, मुझे ऐसा लगता है आप ट्रैवल कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो। ओके, ट्रैवल जर्नी दिखाई दे रही है, विक्ट्री दिखाई दे रही है, न्यू जॉब दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स हैव एंडेड, आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट आप और ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। मैं हाईलाइट दिस ब्लेसिंग कार्ड, ये ब्लेसिंग्स है भगवान की आपके साथ, और एक नई शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हो सनराइज हो रहा है, और वो लड़की देखो कितनी घबरा रही है, बट उसको ये नहीं पता कि वो तो ऑलरेडी अचीवर है, ऑलरेडी वो सक्सेसफुल है, ऑलरेडी वो मतलब वो जो कहते हैं ना, जो मेन था पार्ट वो तो हो चुका है, अब तो आगे बढ़ने का वक्त है। तो न्यू विजन। ओके, मेडिटेट आप ज़रूर कीजिए चीज़ों को, लाइक यू नीड टू मेडिटेट, देर आर सम एनर्जीज, वेन एवर यू फील हैवी जस्ट मेडिटेट, कनेक्ट विद योर सेल्फ डिवाइन। ओके, और अपना विजन नया रखिए, राइज कीजिए। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट, अपना जो क्या बोले उसको, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। इट इज़ जस्ट दैट यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट थिंग्स, गेटिंग क्लैरिटी, विजडम। ओके, वो चीज़ है, तो मेडिटेट कीजिए। टर्निंग इन का कार्ड आ रहा है, और लेट गो कीजिए। इट इज़ अबाउट गोइंग विद इन। ओके, भरोसा रखिए, गोइंग विद इन, इट इज़ अबाउट दैट। फूल, ओके, टेकिंग अ नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग, टू बिलीव कीजिए। ओके, अगर कोई शुरुआत हुई है तो ऑफकोर्स उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी निकलेगा, और वो आपके फेवर में होगा। बस यू हैव टू डाइव इन। जैसे ये तो वो बात हो गई, चलो ठीक है, ये तो वो बात होगी कि आपने जंप मारा यहाँ से, मैं असली में नहीं कह रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना।
प्लीज़ डिस्क्लेमर है, असली में नहीं कह रही हूँ. इट इज़ जस्ट दैट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट इट इज़ लाइक यू आर जंपिंग फ्रॉम द क्लिफ एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट लेट गो, भगवान के ऊपर छोड़ देना. तो ये असली में नहीं बोल रही होंगे आप छत से और उड़ रहे हो और बोल रहे हो भगवान तो मुझे कैच कर लेंगे. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. ओके, तो प्लीज़ डिस्क्लेमर है ये, डोंट डू दिस थिंग. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हाँ, कि इट इज़ अबाउट फॉलिंग विद इन. ओके, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली यू आर गोइंग विद इन. ओके, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो. इट इज़ अबाउट दैट. और वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे, आपको सही मंजिल तक ले जाएंगे. क्योंकि फूल इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क इन लाइफ, दैट यू आर गोइंग टू टेक रिस्क इन योर लाइफ एंड दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ. ओके, इट इज़ अबाउट दैट. अगर आप किसी चीज़ के लिए घबरा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, यू डोंट हैव टू. ओके, बिकॉज वो आपको आपके साथ है. जब आप ये मान के चलते हैं कि यस आपको भगवान में भरोसा है, तो फिर डर किस बात का. ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ एंजल समझाना चाह रहे हैं. तो दिस इज़ योर ब्यूटिफुल रीडिंग. ओके, और भगवान बृहस्पति देव तो आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है, आपके इष्ट हो सकते हैं. बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा है. वैसे भी ये कोई उपाय नहीं है, इट इज़ जस्ट वैसे सिंपली. ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.